हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियाँ आ गई हैं और बस काम, सुबह का काम ख़त्म करो, दोपहर का शुरू, दोपहर का ख़त्म करो, रात का शुरू। और जिन घरों में हम जैसे 3 टाइम का ताज़ा खाना बनता है, उन घरों की जो भी लेडीज़ गृहिणी होती है ना, उनकी बैंड बजी होती है। और अभी टाइम होगा 11 साढ़े 11 के बीच। इसी बीच मैं रिधे को नहला धुला के सुलाती हूँ और फिर लंच के लिए लग जाती हूँ। मम्मी पापा जा रहे हैं बनारस काशी, हमारे गुरुधाम की यात्रा के लिए 4-5 दिनों के लिए। तो ट्रेन में जा रहे हैं। जो हमारे घर पे आपने देखा होगा बाबा जी आते हैं ना, वो संगत लेके जा रहे हैं, उनके साथ जाना है। तो थोड़ा बहुत लंच साथ में लेके जाएंगे, जैसे 1-2 बंदों का। तो वो बस मैं यहाँ पे, मम्मी चपाती वगैरह की तैयारी कर रहे थे या बाकी अपना पैकिंग वैकिंग देख रहे थे, और मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही थी। तो यहाँ मैं उन्हें सर्दियों की प्रधान जो सब्ज़ी होती है, मटर, गाजर, गोभी, आलू, बस वो नहा धो तो मैं सुबह ही लेती हूँ, जैसे ही उठती हूँ। जब टाइम लगता है फटाफट से, क्योंकि नहाना भी सर्दियों में ना एक बहुत बड़ा काम होता है। फिर हमें गर्म कपड़े भी डालने होते हैं ना। उसके बाद ऋत्वी गई स्कूल, उसको खाना वाना बनाया, उसको स्कूल भेजा। फिर अपना एक्सरसाइज का सेशन कंप्लीट किया। फिर रिधे को नाश्ता कराया और फिर रिधे को नहलाया धुलाया सुलाया। तो बस इन कामों में लग गई। तो सर्दियों का टाइम मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। पिछले 2 दिन आपको ब्लॉग नहीं दे पाई, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो बस फिर थोड़ा बैंड बच जाता है जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। यहाँ मैं आपको शेयर कर रही थी कि मेरे स्किन की धज्जियाँ उड़ रही हैं फेस की। अब बहुत बड़ी बड़ी यार थ्रेडिंग हो गई है। टाइम ही नहीं लग रहा, कब महीना 1.5 महीना हो गया, महीने से ऊपर हो गया तब की मैंने थ्रेडिंग कराई हुई है। तो ना कोई क्लीनअप वगैरह, घर पे ही वैसे करती हूँ, कुछ भी मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है मेरा। आप समझ सकते हो, जॉइंट फैमिली, घर की बड़ी बहू, गेस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो बहुत हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा आलू और गोभी को एक बॉयल दिया हल्का सा, और तब तक मैंने बाकी जो सारी सब्जियां हैं वो कट कर ली। गाइज़, थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना प्यार देते हो, सबका शुक्रिया। भूपिंदर कौर जी, गॉड ब्लेस यू लिखा था आपने, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा फील हुआ। और बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी अपने स्टाइल में, प्याज टमाटर डाल के, हींग ज़ीरा, कच्ची घनी का सरसों का तेल, और सब्ज़ी नमक डाल के पहले पकाऊंगी। फिर जब सब पक जाती है तब मैं हल्दी और मिर्ची डालती हूँ। बस इतने से मसाले होते हैं। और ये जनाब यहाँ अच्छे से सो रहे थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का डे बहुत बिजी है। सुबह ऋत्विक को लंच में आज भेजा था मैंने, क्या भेजा मैंने, वो न्यूट्री कुलचा, इस तरह से सोया सॉस वगैरह डाल के जो न्यूट्रीज बनाते हैं वो डाला था। साथ में कुलचे भेजे थे। और उसके बाद एक्सरसाइज हुई। उसके बाद रितु को नहलाया धुलाया सुलाया, उसको नाश्ता वगैरह कराया। और फिर यहाँ बना रही हूँ मैं खाना, आलू गोभी मटर डाल के सब्ज़ी, क्योंकि मम्मी पापा आज जा रहे हैं हमारे गुरुधाम बनारस काशी में। तो ट्रेन में जाएंगे तो उनको रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करना है। तो मम्मी चपातियाँ बना लेंगे, सब्ज़ी मैंने बना ली। और 3 दिन हो गए सिर में तेल लगाया, बट धोने का टाइम नहीं मिला। ऐसा है कि सुबह ही उठ के नहा लेती हूँ, तो सारा दिन बहुत बिजी जा रहा है। तो मैं बना रही थी कॉफ़ी वाला केक, देखते हैं कैसा बना। डर लग रहा है खोलते हुए। ओह वाह, इट्स सो अमेजिंग। ये मैंने बनाया कॉफ़ी केक, आराम से चली गई। वाह, ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब मैं इसे निकालूं। इस बार ना ऋत्वी के बर्थडे पे केक मैं घर पे ही बनाऊंगी। तो सोचा आज दोबारा बना के देख लूँ, कहीं भूल तो नहीं गई, क्योंकि पिछले 2 साल से मैंने घर पे केक कप केक कुछ नहीं बनाया। पहले तो बनाती रहती थी, अब नहीं बनाया है। बहुत अच्छे से पक गया। ऋत्वी के लिए बनाना था तो मैंने इसमें बना लिया। बहुत ही सही से पक के निकला है, बहुत सही से, एकदम परफेक्ट वाला। मुझे लगा था कहीं मैं भूल ना गई हूँ और उस दिन अचानक से बनाऊँ। तो ये देखिए, ये मैं आपको बताने वाली थी। ये हम इस बार जब अपने घर गए थे ना, तो वहाँ शॉपिंग सेंटर था पास में, वहाँ से ऋत्वी जनाब लेके आए। एंड उस दिन फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मम्मी पापा ने जाना था। तो 4 बजे वो घर से गए, तो तब तक बहुत ही बिज़ी रहा। उसके बाद मेरे मम्मी पापा आए मेरे पास रहने के लिए।
तो कुछ भी शूट नहीं किया। पापा के सामने थोड़ा सा मुझे हेसिटेट फ़ील होता है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है गाइज़। उस मॉर्निंग में मैं यहाँ ऋत्वी का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ और मम्मी आ गए हैं, तो थोड़ा सा सहारा बहुत ज़्यादा हो गया है। इस टाइम पे हृदय को वो देख लेते हैं और मैं लग गई थी यहाँ पे लंच बॉक्स पैक करने के लिए। मैं भेज रही हूँ ऋत्वी को टिक्की वाला रैप, और जिसके लिए मैंने सिंपल कनक का आटा गूँधा था पालक की प्यूरी डाल के, स्पिनिश रैप जो हमें मिलता है सबवे वगैरह पे वो, और उसकी चपातियाँ लगा लूँगी पतली पतली सी। और साथ ही जो मैंने टिक्की थी उसमें भी जितनी वेजिटेबल्स हो सके वो मैंने डाल के रात को टिक्की को बाइंड करके रख लिया था। शो नहीं कर पाई क्योंकि फिर ऐसा काम ना बहुत ज़्यादा होता है, तो हृदय को भी संभालना होता है। हृदय थोड़ा ऐसा है कि ज़्यादा यूज़ टू नहीं है किसी के साथ, इतना 5-10 मिनट ही उसको कोई संभाल सकता है, उसको मम्मा ही चाहिए होती है। वैसे मेरे बच्चों को तो हर टाइम मम्मा ही चाहिए होती है। तो आप लोग बताइएगा कि इसके बच्चे ऐसे हैं। और हृदय तो टांगों में आके बैठ जाता है, खींचातानी मेरी शुरू कर देता है। क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो ऋत्वी की वाटर बॉटल में आजकल ल्यूक वार्म पानी जाता है। उसको मैं ठंडा पानी अब बिल्कुल नहीं भेजती, क्योंकि बच्चों की जितनी केयर कर लो यार उतना ही अच्छा है। और वैसे भी मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो एलर्जिक इश्यूज़ उनको बहुत ज़्यादा हैं, तो केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। बस चपातियाँ बनाई थी सिंपल, हल्का सा उनको घी लगा लिया था, और फिर मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लेके उसको अच्छे से लगा लिया। आप ग्रीन चटनी वगैरह लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और मेयोनीज़ लगा के उसको हल्का कट मारा। उसमें कच्चे प्याज रखूँगी और 2-2 टिक्कियाँ एक रैप में जाएंगी। और बस जिस तरह से आप बाइंड करके रैप को लपेट के देना चाहो दे सकते हो। मैंने उसको थोड़ा सा टैकोस फॉर्म में जो है किया था। देखिए, एक टिक्की रखी, दूसरी साइड जो है वो मैंने प्याज रखा और इस तरह से उसको मोड़ दिया, इस तरह से। फिर एक टिक्की रखी, फिर उसको मोड़ दिया। इस तरह से मैंने जो है उसका रैप बाइंड किया। और अगर वो घर पे ये चीज़ खाती है तो मैं हल्का सा उसको चीज़ वगैरह भी जो है उस टाइम पे गरम गरम दे देती हूँ। और वो इतनी खुश थी कि मम्मा एक तो टेस्टी बहुत बना था, और दूसरा मम्मा जल्दी से जो है वो फिनिश हो गया। बस इसी तरह हेल्दी चीज़ें उसको देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसका टेस्ट भी देखना है कि सेटिस्फाई हो जाए, और दूसरी बात है मतलब हेल्दी भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ हम आ गए थे ऋत्वी को स्कूल तक छोड़ने के लिए, और मैंने मम्मा से अच्छी खासी ऑयलिंग बालों में कराई थी, हेयर वॉश करने थे। और मैं यहाँ देख रही थी कि थ्रेडिंग इतनी बड़ी हो गई है यार, अब करवा ही लेती हूँ। और यहाँ ये दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे और मैंने इन दोनों को कैप्चर किया, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और 8 साल मैंने वेट किया इस चीज़ का। पहले तो ऋत्वी जब 4-5 साल तक तो मन में था कि दूसरा बच्चा प्लान करना है, बट नहीं करना था कि थोड़ा ऋत्वी बड़ी हो जाए तो करूं। बट जब करना शुरू किया तो भगवान जी, आपको पता ही है मेरे साथ कितनी मिस हैपनिंग हुई। तो ये दोपहर का टाइम है, मम्मी ने कोई सब्ज़ी बनाई थी कद्दू की, और साथ में मक्की की रोटी। मेरी मम्मी जो है मक्की की रोटी हाथ से बनाती हैं और मुझे बहुत पसंद है। और ये जनाब अपना सो के उठ गए थे और फ्रिज खोल के बैठ गए थे। इसको फ्रिज से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है इसको फ्रिज से। इतना प्यार है ना कि बस फ्रिज खोल के बैठ जाता है, बंद भी हमें नहीं करने देता। और मम्मी की रोटियां जो मक्की की होती हैं ना बहुत टेस्टी होती हैं। तो इन दिनों 4-5 दिन मम्मी मेरे पास रहे हैं, तो मम्मी का हाथ का खाना खा रही हूँ बस आजकल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज वेरी बिजी बताऊँ तो। बर्तन तो दोपहर के ऐसे ही पड़े हैं। एक तो मम्मी आए हुए हैं तो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, गेस्ट आ गए, फिर खाना बनाना सब होच पोच हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ मेंटेन चल रही होती है वो सारी होच पोच हो गई। और क्योंकि शॉप पे अभी क्लियरेंस सेल लगाई है तो बहुत रश होता है, शॉप भी देख रही हूँ आजकल, वो सब हो गया। ये जनाब उठ गए हैं, इनको खिलाया पिलाया, अब दोबारा से शॉप पे जा रही हूँ और ऋत्वी को नीचे से पिक करना है, नीचे जा रही हूँ। और शॉप पे क्योंकि जो मेरे पुराने काम करने वाले थे ना, ज्योति की तो शादी हो गई है, उसकी मम्मा वो आ गए हैं। तो इतना रिलीफ मिल गया, मुझे लगता है कोई फैमिली मेम्बर मुझे छोड़ के चला गया था ना, वो वापस आ गया। तो बस मैंने सोचा फ़ोन उठाऊं, थोड़ा सा शूट करूं, पानी पी के अब नीचे जा रही हूँ, दोबारा भाग दौड़ लगी हुई है। और मम्मी के आते हैं ना, मैंने बहुत सारे काम निकाले क्यों घर के, जैसे कुछ सफाइयाँ वगैरह रहती थी। और मम्मी ने यहाँ मुझे अचार भी बना के दिया है, बहुत ही टेस्टी अचार बना है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।